ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रांड बोलता है में हर हफ्ते डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, उनके ब्रांड कस्टोडियन से उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो आज हम जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे, इट्स अ मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म जिसका नाम है टेंडर ड्रैगन। और टेंडर ड्रैगन से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस साइमा कमर, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेंडर ड्रैगन। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपके बारे में बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, योर एजुकेशन, योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद हम बात करेंगे टेंडर ड्रैगन के बारे में। तो आपने, आई एम प्रीटी श्योर, अब तक बहुत मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया होगा। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करें कि आपने कहाँ से अपनी शुरुआत की, योर एजुकेशन एंड सो ऑन। भाई, जैसे सब बच्चों की ख्वाहिश होती है बचपन में, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी। और मेरे वालिद चूंकि डॉक्टर थे तो उनको बिल्कुल ये आइडिया इतना पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज ही फेल्ट के लड़कियों को तो बस बीए करके शादी कर लेनी चाहिए। ही वॉज ऑल्सो अ सिंगल पेरेंट, तो आई डोंट ब्लेम हिम। तो बिकॉज माई मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो ही एक्चुअली वांटेड मी एंड माई सिस्टर टू गेट मैरिड अर्ली। हुआ ये कि मैं भी कोई अपनी जिद की पक्की थी, तो मैंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा अच्छा मैं फिर साइकोलॉजी पढ़ूंगी और मैं हॉस्पिटल सेटिंग में ही काम करूंगी। तो आई डिड माई डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। आई practiced as a clinical psychologist somewhat. Very nice. And then कहीं से ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मैं डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी गई और वहाँ पे एक हमारी पुरानी मार्केट रिसर्चर हैं डॉक्टर यास्मीन, शी हैड कम टू विजिट मिसेस हुसैन, और उन्होंने कहा कि अच्छा लीवर में एक नौकरी निकली है। तो मुझे कहा गया कि अच्छा साइमा तुम अप्लाई कर दो, तुम्हारी पर्सनालिटी जो है ना वो बिल्कुल इसके मुताबिक है, क्वालिटेटिव रिसर्च के मुताबिक। तो उस वक्त तो मैंने बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर उसके बाद वो खैर एडवर्टाइज हुई जॉब, और मेरे सब सीनियर्स ने अप्लाई किया, मेरे सब जूनियर्स ने अप्लाई किया। लेकिन ये आपकी फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट नहीं बिल्कुल डिफरेंट था, इसीलिए आई डिड नॉट सॉर्ट यू डिडंट गिव इट अ सीरियस थॉट। आई डिड नॉट गिव इट अ सीरियस थॉट एंड आई थॉट कि ये इसमें साइकोलॉजी की क्या एप्लीकेशन होगी। लेकिन जब सबने अप्लाई किया तो फिर एक मेरा फ्रेंड था, मेरी बर्थडे थी, माय 24th बर्थडे, एंड ही केम टू सी मी एंड ही सेड कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम लड़की होते तो हम तुम्हें रख लेते, और अगर मैं लड़की होता तो मैं तुम होता तो तुम्हें जरूर। अब फिर उन्होंने एडवर्टाइज किया तुम्हें जरूर अप्लाई करना चाहिए। मैंने अप्लाई किया और बिकॉज़ पीपल वर एनकरेजिंग यू कि आप अप्लाई करें, तो फिर आपने फाइनली कर दिया मैंने अप्लाई। और मैंने कहा अच्छा चलो नौकरी अच्छी होगी अगर मिल जाती है तो, और उन्होंने मुझे रखा। एंड एट दैट टाइम आपने कहीं और यू वर नॉट मैंने कुछ ऐसे मतलब लाइक एडवर्टाइजिंग के कुछ कहीं पे काम किया, यूनिवर्सिटी में एज कॉर्पोरेट लेक्चरर काम किया, और प्रैक्टिस कर रही थी मैं रहीम हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थोड़ा बहुत साइकोलॉजी में ही अपना करियर बिल्ड करना चाह रही थी। और फिर समहाउ ये हुआ कि मैं रिसर्च में आ गई एंड देन आई फेल इन लव विद रिसर्च। आई फेल इन लव विद रिसर्च एंड आई फेल इन लव बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में इट केटर टू अनदर पैशन ऑफ माइन। साइकोलॉजी की डेफिनेटली बहुत एप्लीकेशन थी इसके अंदर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड देयर बिहेवियर्स, एंड ऑल्सो इट अलाउड मी टू ट्रैवल। सो आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर पाकिस्तान, सो दैट वाज अनदर पैशन ऑफ माइन ना, ट्रैवलिंग। तो again my father was not very hot about the idea of me applying as a air hostess. तो लेकिन उस air hostess तो मैं नहीं बनी, लेकिन मैंने travel जो है अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही किया। मतलब इतना मैंने travel किया कि जहाज का स्टाफ और एयरपोर्ट का स्टाफ मुझे पहचानने लगे। तो I mean it was good. So I started with Lever Brothers. उस टाइम पे Lever Brothers. So you started off with the best company. अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह, lot of learning from that company. Although मेरा स्टे वहाँ पे बहुत थोड़ा रहा। मैंने कितने साल? 1.5 साल मैंने काम किया। और फिर मेरी शादी तय हो गई, और मेरे जो हस्बैंड थे वो लाहौर में थे, और मेरा ऑफिस जो है मैं यहाँ कराची में थी। तो मैंने अपने इनसे कहा कि जी आप मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें लाहौर में जरूरत नहीं है। तो एट दैट टाइम आप कहीं और जॉब नहीं कर रही? नहीं, कहीं You took a break. I just शादी। हाँ, तो शादी से 2 दिन पहले तक मैं नौकरी कर रही थी। ओके। तो मैं अपनी मेहंदी वाले दिन फेशियल वेशियल करवा के आई वेंट टू द ऑफिस
ऑफिस बिकॉज दैट वाज माय लास्ट वर्किंग डे, और मैंने सारी चीजें अपनी हैंड ओवर की अपनी बॉस को, और मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। ओके, अच्छा, फिर हम बट यू कुड हैव टेकन अ ब्रेक, मतलब लीव्स के लिए हाँ जा सकती थी। बट सी ही वाज इन लाहौर, द जॉब वाज इन आपको अल्टीमेटली लाहौर ही मूव होना था। मैंने लाहौर ही मूव होना था। ऑल्दो वहाँ पे मेरे कुछ कुलीग्स थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है, मगर मैं जो है ना उस टाइम पे भी और हमेशा ही तकरीबन मैंने कोशिश की कि मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है ना लाइक उनको प्रायोरिटी, उनको मैं प्रायोरिटाइज करूँ। ऐसे ही होना चाहिए, दैट्स हाउ इट शुड बी। हाँ, सो मैंने कहा नौकरी मिल जाएगी, अगर मैंने काम करना हुआ तो हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना एज अ वाइफ जो इनिशियल ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनिशियल ईयर्स में आप इकट्ठे नहीं रहते हैं तो फिर बाद में बहुत जो है ना मसला होता है। एंड देन एज अ मदर दैट वाज इम्पोर्टेंट। सो बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं था मेरा। माई डॉटर वाज 6 months old एंड देन वी रियलाइज्ड कि एक तनख्वाह में गुजारा नहीं हो सकता। The reality struck in and then I sort of and I started looking for work again, और फिर मुझे आफ्ताब एसोसिएट्स का पता था कि वो of course another big shot in market research। हाँ, तो लाहौर में इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी जो है ना आफ्ताब एसोसिएट थे, एंड दे वर द पायनियर्स एंड दे वर लुकिंग फॉर अ क्वालिटेटिव रिसर्चर्स, और उन्होंने कहा कि जी हम बहुत पंक्चुअल हैं, यू हैव टू बी इन द ऑफिस एट शार्प 9। तो मैंने कहा जी वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि माई हस्बैंड इज अ जर्नलिस्ट, तो वो तो रात को देर से आते हैं, वो सुबह देर से उठते हैं, मैं 10-11 बजे तक आ जाती हूँ, मैं लेट बैठ जाऊंगी। तो आफ्ताब साहब ने कहा नहीं, वी आर वेरी पंक्चुअल, तो ये नहीं हो सकता। तो हम उस वक्त वो मामला खत्म हो गया। उस टाइम पे ये चीजें बहुत मैटर करती थी, टाइमिंग्स एंड 9 to 6। वो कुछ इंटरनली भी चल रहा था, वो बाद में मुझे पता चला कि इंटरनली भी उनका एक बहस चल रही थी वो जो करंट स्टाफ के साथ। तो वो उस वजह से वो लीवरेज मुझे दे नहीं सकते थे। अच्छा, फिर जब माय फर्स्ट डॉटर वाज बोर्न एंड शी वाज 6 months old, तो फिर अगेन आफ्ताब एसोसिएट से मुझे फोन आया कि आर यू स्टिल लुकिंग फॉर वर्क, एंड आई सेड यस आई एम। तो फिर मुझे बुलाया, ये मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने पैसे पूछे, मैंने उनको पैसे बताए, और उन्होंने कहा अच्छा हम इतने देंगे, वो तय हो गया, और मैंने ज्वाइन कर लिया। सो उसके बाद से ब्रेक नहीं आया। पूरे इस सिनेरियो में जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि मार्केट रिसर्च आपको करनी थी और आपको उसी में अपॉर्चुनिटी मिली, एंड यू स्टार्टेड ऑफ विद यूनिलीवर्स एंड देन आफ्ताब एसोसिएट्स व्हिच इज अ बिग नेम इन द मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री। सो ग्रेट टू सी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज केम योर वे, और आपने फिर दोबारा से स्टार्ट किया, एंड डेफिनेटली इसके बारे में हम आगे जरूर सुनेंगे। सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है मिस साइमा कमर से, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेंडर ड्रैगन। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे साइमा से, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है साइमा कमर, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेंडर ड्रैगन, व्हिच इज अ मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म। और राइट साइमा, फिर आपने आफ्ताब एसोसिएट्स ज्वाइन किया और फिर वहां से कंटिन्यू करें, फिर आपने कौन कौन से ब्रांड्स पे काम किया और मार्केट रिसर्च में आपने किस तरह के की प्रोजेक्ट्स पे काम किया? जब मैंने आफ्ताब एसोसिएट्स ज्वाइन किया तो वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट थी। ओके, उसका अंदाजा इस तरह से लगाएं कि मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था, और जो साल का टारगेट था वो मेरा ख्याल है 15 लाख था या समथिंग, जिसमें से कोई 1 लाख 1.5 लाख हुआ था। ओके, और हम दिसंबर तक हमने ना सिर्फ वो 15 लाख अचीव कर लिया था बल्कि एक्सीड कर लिया था। सो एक क्वार्टर में वी डिड, सो आई वर्क फॉर ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ। लेकिन जो नोटेबल चीज़ें हैं ना, हमारी PNG के साथ एक बड़ी पॉजिटिव रिलेशनशिप थी। तो PNG ने जितनी भी लॉन्चेस की उसमें ज़रूर आफ्ताब एसोसिएट्स का और एक हम्बल वे में मेरा हाथ रहा। मसलन एरियल, आपका हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, कैमे को हमने बहुत बचाने की कोशिश की, नहीं बचा। एंड ये आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट प्रोडक्ट। बस वो जो है ना, वो फ्रेंच खुशबुओं वाली पोजीशनिंग जो है ना, वो हमारे लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूटी जो है ना, इट्स अबाउट फेयरनेस, इट्स नॉट अबाउट परफ्यूम। सो वो परफ्यूम ऑफ सम अदर कंट्री, तो वो आई थिंक दैट वाज द, बट द प्रोडक्ट वाज
was great, you are right. प्रोडक्ट वाज अमेजिंग एंड आई स्टिल रिमेंबर. मुझे बहुत सारे टीवीसीज याद है कैमे सोप के लोग यूज भी करते थे और एकदम से वी सॉ कि इट वाज आउट ऑफ द मार्केट. सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद दैट? द ओवरऑल रिस्पांस? I think overall बस they were not able to. हालांकि I think a lot of effort was made on it, but I think overall response, Lux was so entrenched on beauty and glamour, and फिर then there was, I think market में competition भी बहुत जो है ना वो strong था. Rexona was there with the girl next door positioning. Yeah. तो वो भी अपनी जगह पे चल रहा था. And फिर then Lifebuoy was there for the down market. Capri was there. तो उस सारे सिनेरियो में ना कैप्री ये कैमे जो है ना वो अपने लिए कोई यूएसपी डिवाइस नहीं कर सका. अच्छा. जबकि इन सब ब्रांड्स के अपने कुछ ना कुछ जो है ना वो यूएसपी थे, और जो फ्रेंच खुशबुओं वाला यूएसपी था शायद वो इतना It did not work in the पाकिस्तानी मार्केट. इतना. तो आपने उस पे कोई रिसर्च स्टडी की? What were the key findings? हमने, अब मुझे याद नहीं यार, बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन बहरहाल हम काफी सारे फोकस ग्रुप्स भी हुए. आई थिंक HNP भी हुआ, बेसिस भी करवाया था उन्होंने. मुझे अब बहुत सारी डिटेल्स याद नहीं है. बहरहाल दे मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट विद दैट ब्रांड, लेकिन वो जो है ना बात नहीं बनी. So आपने PNG के ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स उन सब पे आपने काम सब किया? पे मैंने काम किया हुआ है. पैम्पर्स के ऊपर, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेप्ट टेस्टिंग डाउन टू RLTs. ये जो रियल लेडी टेस्टिमोनियल्स होते हैं ये भी पाकिस्तान में पहली दफा मैंने किए थे. और इजिप्ट से एक साहब आए थे जो ट्रेन करने आए थे कि रियल लेडी टेस्टिमोनियल कैसे किया जा सकता है. तो वो दैट वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ रिसर्च. यानी फोकस ग्रुप में आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप अपनी तरफ से कोई बात ना करें और जो है ना वो प्रोबिंग भी ना करें. हाँ, प्रोबिंग इस तरह से करें कि वो अपनी बात खुल के कहे. तो जैसे हम ये कहते हैं कि अच्छा इसके अलावा कुछ और. RLT इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट. उसके अंदर आपके पास एक आइडियल स्क्रिप्ट है और आपने वो अल्फाज सामने वाले से बुलवाने हैं. तो उसका एक बिल्कुल एक डिफरेंट या ऑपोजिट एक्सपीरियंस होता है. तो अगेन आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन टू डू दोस, एंड आई थिंक स्टिल आई एम द वन हु हैज डन मोस्ट ऑफ दीज RLTs, बिकॉज PNG के सारे मैंने किए. फिर उसके बाद इसके किए मैंने नेशनल फूड के जो रिसेंट RLTs हुए हैं वो भी मैंने उसके लिए भी उन्होंने मुझे बुलाया था. एंड इट्स फन. इट्स नॉट रिसर्च. इट डजंट पे एज much, but it's a lot of fun. You go there, you enjoy the shoot ka mahal and everything. So I like doing that. So and you get to meet different people. You travel with the crew. वो अच्छा लगता है. वो एक पिकनिक सी होती है, तो वो मेरे लिए अच्छा ब्रेक होता है. That's great. तो फिर आफ्ताब एसोसिएट्स में आपने कितने अरसे तक काम किया? आफ्ताब एसोसिएट्स में बेटा मैंने तकरीबन I worked for like 7 years. और फिर आफ्ताब एसोसिएट्स became नीलसन ने एक्वायर कर लिया. तब भी मैं आफ्ताब एसोसिएट्स के साथ थी. फिर आई मूव फ्रॉम लाहौर टू कराची. मेरे जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जब दे पास्ड अवे, तो आई वाज ट्रैवलिंग टू मच बिटवीन कराची एंड लाहौर, एंड आफ्ताब सब नीडेड समबडी टू हेड कराची ऑफिस. तो ही ट्रांसफर्ड मी टू कराची एंड आई स्टार्टेड हेडिंग आफ्ताब एसोसिएट्स कराची. So you came back to Karachi? Came back to Karachi and I was in Karachi for 2 years. फिर उसके बाद we became Nielsen. तो यहाँ Beaumont Plaza में. Then I was with Nielsen for about 2 years before I decided to call it quits. And move on to Oasis. तो oh wow, great to see कि आपने almost सारी top 3 top 4 market research agencies में काम किया और सर्व किया. एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा होगा ओवरऑल इतने सारे प्रोडक्ट्स पे काम करने का. बहुत इट्स एजेंसी साइड का जो इंजॉयमेंट है ना वो डिफरेंट है, बिकॉज वेराइटी बहुत है. अच्छा, और बीइंग सो द रीजन व्हाई आई लेफ्ट नीलसन वाज बिकॉज हम ना क्वालिटेटिव रिसर्च हमने पूरी कवर कर ली थी. मतलब लाइक तकरीबन 90% क्वालिटेटिव रिसर्च जो पाकिस्तान में हो रही थी वो नीलसन कर रहा था. There was nothing new that we were doing. It was more of the same. So I learned brand equity and all that. But then I wanted to branch out into quant research as well. And Nielsen was very watertight in that way ना कि ये quantitative की टीम है, ये qualitative की टीम है. तो नीलसन में भी आपने qualitative की ही टीम ज्वाइन की? Qualitative, हाँ. नीलसन में I was head of director qualitative research. Okay. And then I left Nielsen because of that. And उस वक्त जब मैंने नीलसन छोड़ी मेरे पास
पास कोई नौकरी नहीं थी। आई थॉट कि अगर मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च ही करनी है तो फिर मैं पैसे कमाती हूँ, मैं फ्रीलांस करती हूँ ताकि जो है ना मैं मतलब लाइक ऑब्वियसली तनख्वाह से बहुत ज़्यादा पैसे बनाऊंगी, और अगर मुझे नौकरी मिल गई तो वो कस्टमाइज रिसर्च या कंटिन्यूस रिसर्च की होगी जिसमें मैं कॉल कॉन दोनों कर सकूँ। तो फॉर्चुनेटली जो है ना somebody, one of my colleagues, अब्दुल सत्तार बाबर, he introduced me to मौज़म अली कादरी। उससे पहले मैंने उनका नाम सुना हुआ था, मैं मिली कभी नहीं थी। ओके। तो उसने मुझे कहा कि ना आप मौज़म साहब के पास जाएं, ही इज़ द पर्सन जो आपको क्वांट सिखा भी सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका कोई एक्सपोजर नहीं था? बहुत थोड़ा सा CLTs वगैरह की हुई थी। जब मैं स्टूडेंट थी उस वक्त मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च की हुई थी, बिकॉज यूनिवर्सिटी में हर साल हम एक पेपर करते थे और हम बहुत सीरियस रिसर्च करते थे, मतलब लाइक वो स्टूडेंट रिसर्च की तरह से नहीं हम करते थे काम। मेरे जो सुपरवाइजर थे डॉक्टर जीनत इस्माइल और मिसेस हसन और सुहेला रईस, ये बहुत सीरियस किस्म के रिसर्चर्स थे। तो उन्होंने हमें प्रॉपर ड्रिल किया हुआ था ना रिसर्च की, जो है ना वो सारी नुआंसेस में। मैं स्टैट्स भी अप्लाई करती थी और सारा कुछ एवरीथिंग। सो आई न्यू दैट एंड आई न्यू आई कुड डू इट, बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया। हाँ, बट नील्सन वुडंट अलाउ मी टू डू इट ना। तो उनके अपना एक सिस्टम था और दे वर गुड विद दैट सिस्टम। सो ओएसिस जो है वो निस्बतन जाहिर है कि नील्सन से छोटी कंपनी थी, लोकल कंपनी थी। दे हैड द फ्रीडम के वो कर सकें। और वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो कादरी साहब ने, मैंने 50% सैलरी कट लिया। ओके। यानी जो मैं ले रही थी एट नील्सन और अभी उसमें इंक्रीमेंट शामिल नहीं है जो मिलने वाला है, उस सैलरी का आधा विदाउट पर्क्स जो है ना मैंने ओएसिस ज्वाइन किया। तो और रीजन सिर्फ ये थी, कादरी साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपको इसलिए रख रहा हूँ कि लोग ये ना सोचें कि ओएसिस महंगा बंदा नहीं रख सकता। और मैंने कहा जी मैं सिर्फ इसलिए ज्वाइन करी हूँ क्योंकि मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च सीखना चाहती हूँ, कोई ये ना कहे कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकती। तो हम दोनों के लिए ना एक तरह से वो जो है ना विन विन था। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। सो एंड दैट्स व्हेन यू जॉइंड ओएसिस। Then that's when I joined Oasis. And Oasis में were you looking after qualitative and quantitative both? Yes, I was director customized research. और जब कादरी साहब ने मुझे हायर किया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप ये टाइटल डिजर्व नहीं करती हैं। Why? Because I had not done any quantitative research. तो he wanted somebody. मैंने कहा जी मैं डिजर्व करूँ या ना करूँ, मैं 6 महीने में प्रूव कर दूंगी कि मैं डिजर्व करती हूँ। अगर ना प्रूव करूँ तो आप मुझे निकाल दीजिएगा, मगर मैं टाइटल यही लूंगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टर क्वालिटेटिव रिसर्च पे आई तो फिर क्या फायदा। Then I should stay at Nielsen. तो फिर मुझे कोई वो फायदा नहीं मिल रहा। चलें, that's great to hear कि finally फिर आपने quantitative पे भी काम किया, because that's what makes you a full-fledged market researcher working on qualitative and quantitative both. Great to hear that. All right, listeners, हमारी बात हो रही है साइमा कमर से, who's the managing director of Tender Dragon. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, साइमा से और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है साइमा कमर, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेंडर ड्रैगन। मैं हूँ सारा हसनैन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ऑलराइट साइमा, तो फिर आपने ओएसिस ज्वाइन किया और वहाँ पे आपने कौन कौन से ब्रांड्स पे काम किया? हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ अ रिलेटिवली स्मॉलर मार्केट रिसर्च एजेंसी? आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज वाज कि हम ना टेक्स्ट बुक मॉडल्स लेते थे और उनको हम कन्वर्ट करते थे अप्लाइड रिसर्च में। Okay. So we converted brand equity, Aker ka model, into how to do it in applied research. We did Potter's Moment of Truth, वो हमने बनाया, और and हमने अपना brand health tracker बनाया। हमने जो है ना advertising testing का एक मॉडल बनाया। It was a very interesting journey, but this journey had 2 parts. So I joined Oasis. तो I thought कि I cannot keep up this pace because it was really a breakneck pace जिस पे हम काम कर रहे थे. We had National Foods, we had Chan Foods, we had British American Tobacco, we had Philip Morris, we had we had Procter & Gamble, Unilever. So we were just going crazy, and we had launched Millward Brown's brand health tracker. We had done so much. So I thought कि ये बस अब
बच्चा 2 बच्चे मैंने पाले नौकरी के साथ फुल टाइम, तीसरा नहीं होगा। तो मैंने कादरी साहब से बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे लिए कंसल्टिंग कर लें, आप नौकरी छोड़ दें, फुल टाइम काम ना करें। सो आई डिड फॉर अबाउट लाइक 3 months or 4 months आई डिड कंसल्टिंग, ड्यूरिंग विच आई एक्चुअली अर्न द मैक्सिमम अमाउंट। यानी अगर मैं देखूँ ना तो अब तक की जितनी मैंने मेरी एवरेज कमाई है ना वो सबसे ज्यादा उस टाइम में हुई, विच वॉज रियली फन पीरियड। लेकिन आई फेल्ट कि कंसल्टिंग में वो लुत्फ नहीं है, बिकॉज यू गेट वर्क पीस मील, रिपोर्ट पे आप कमेंट दे दें, प्रपोजल पे आप कमेंट दे दें, वो एक एंड टू एंड जो है ना वो काम नहीं हो रहा। उसी वक्त मुझे सैयद अली अकबर हैं जो आजकल BAT के हेड ऑफ मार्केटिंग हैं, अपने प्रेसिडेंट ही हैं शायद, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम एंग्रो फूड्स लॉन्च कर रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर लें। ओह नाइस। अच्छा, मैं एंग्रो फूड्स गई, उन्होंने कहा कि जी टेस्ट होगा, मैंने टेस्ट दे दिया। टेस्ट में बाद में मुझे पता चला कि टेस्ट में मेरे एवर हाईएस्ट मार्क्स थे। यानी उस वक्त तक जितने लोगों मैं आई वाज रियली वरीड अबाउट दैट टेस्ट। मैंने कहा ये टेस्ट क्यों ले रहे हो? कहते जी हमारी अभी मैंने मोड़, सो आई ड्रोव देयर, मैंने अभी मोड़ नहीं काटा था, तो आई गॉट अ फोन कॉल सेइंग के दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर एंड शुड आई सेंड इन अ लेटर एंड फ्रॉम व्हेन कैन यू ज्वाइन। I joined Engro, so I helped launch Allpers. And this was your first client experience? This was my first client. I talked to Kadri साहब before going there. मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह से मुझे ऑफर है, and I think it is really important to get client side experience because हमें इस एंड पे पता नहीं होता कि client research कैसे यूज कर रहा है। बिल्कुल। So to get that 360 degree understanding, and Kadri साहब was okay with that. उन्होंने कहा आप जरूर जाएं, लेकिन I know कि you are going to end up in the industry itself, आप जल्दी बोर हो जाएंगे। उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी। 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर आई वाज सो बोर्ड, क्योंकि घर पे दूध की बात हो रही है, हम लंच पे गए दूध की ब्रांड के बारे में, और आपको इतनी आदत थी इतने मल्टीपल ब्रांड्स पे काम करने की, तो मतलब लाइक इट वाज जस्ट नॉट फन इनफ। सो मुझे उसी दौरान मुझे दुबई से एक ऑफर आई, एंड आई टुक दैट ऑफर, एंड वो एक मेरा तजुर्बा था। 6 महीने 7 महीने मैंने दुबई की एक फर्म में काम किया है, मार्केट रिसर्च फर्म में, बट आई डिड नॉट लाइक द मार्केट, एंड आई डिड नॉट, दे ट्रीटेड me very well. They got me this luxury flat, और जो है ना बिल्कुल दफ्तर के साथ वो था, घर था एंड ऑल दैट। लेकिन जो है ना वो मुझे मार्केट ही नहीं पसंद आई। मैं बहुत सादा बंदा हूँ, तो वो बहुत ही प्रिटेंशियस मार्केट थे, ऑल अबाउट ब्रांड्स, क्या पहन रहे हैं, क्या गाड़ी चला रहे हैं। तो आई डिसाइडेड टू कम बैक। तो You came back to Karachi. I came back to Karachi. I came back to Oasis. कादरी साहब को मैंने कहा, कादरी साहब ने मुझे कहा कि स्टिक टू इटिव होनी चाहिए, इटिवनेस होनी चाहिए, यू कम बैक टू Oasis and we'll accommodate you. This time I came back as the head of research. Oh nice, so wonderful. customized और continuous दोनों। बस फिर उसके बाद मैं फिर you decided कि अब रिसर्च साइड को आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल क्लाइंट साइड पे नहीं जाना, मूव आउट भी नहीं होना है। फिर अच्छा, इतने एक्सपीरियंसेस के बाद आपके पास काफी क्लैरिटी थी कि अब फोकस किस चीज पे करना है ज्यादा। बस फिर आई स्टेड विद देम। कादरी साहब बीमार हो गए, ही पास्ड अवे। उमर मुर्शिद साहब हेल्प्ड अस सेल द कंपनी, वी बिकेम सब्सिडरी ऑफ WPP, तो हम MRB पाकिस्तान हो गए ओएसिस से। फिर MRB पाकिस्तान की मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हो गई। फिर उसके बाद हम कैंटार हो गए। जब हम कैंटार हुए तो फिर मैं चेयरपर्सन हो गई कैंटार की, विच वॉज सीरियसली अ बोरिंग पीरियड ऑफ माई टाइम, क्योंकि चेयरपर्सन के पास काम शाम कुछ नहीं होता है। हाँ, वो सिर्फ ओवरसी कर रहे होते हैं। हाँ, वो डेकोरेशन होती है। That's why people aspire to get that title. I was so bored. FE कराओ जाके, जूरी में चले जाओ, मतलब इस तरह के काम होते थे। ये काम आपको बोरिंग लगा? नहीं, आई एक्चुअली एंजॉय FE लॉट। मैं पैस की एडवर्टाइज जूरी में हूँ जब से ये स्टार्ट हुआ, तो पहले पैस अवार्ड से लेकर अब तक मैं उसका पार्ट होती हूँ। बट जो है ना वो साल में 3 दिन होते हैं। Oh, okay, that's too less. That's too less for a workaholic like you. So it didn't work out. So I left and then I started Tender Dragon. Alright, finally. तो फिर आपने अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म ओपन की, एंड ऑब्वियसली इतने एक्सपोजर के बाद तो यू वर इन द बेस्ट पोजीशन टू लॉन्च योर ओन एजेंसी।
सो टेंडर ड्रैगन को फिर अब कितने साल हो चुके हैं? टेंडर ड्रैगन को हो गए जी 3 साल। दिसंबर 2020 में मैंने, नवंबर या दिसंबर 2020 में मैंने ये फर्म रजिस्टर कराई। आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम HBL. Wonderful. I can say that, no? I got my first project from HBL in February, March 2021. Very nice to see कि that was your first project. आपकी अपनी खुद की फर्म का पहला प्रोजेक्ट ही was the largest bank of Pakistan. और उस वक्त जो है टेंडर ड्रैगन में कितने लोग थे? 2. ओके, नाइस. 3 डायरेक्टर्स थे। तो पर उस वक्त आप अपनी टीम बिल्ड कर ही रहे होंगे। बस 2 लोग थे उस वक्त, मैं थी और आज टेंडर ड्रैगन में कोई 11 लोग हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 शहरों में हैं। वंडरफुल। और ऑफिस अभी भी नहीं है हमारे पास, ऑफिस हम ढूंढ रहे हैं कराची में। लेकिन Do you really think it's needed anymore? आजकल जिस तरह से काम हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। नॉट रियली, लेकिन आई फील के फॉर माई ओन टीम से, उनकी सैनिटी के लिए वो ये कहते हैं कि जी अब हमें घर से बाहर जाना चाहिए क्योंकि बेगमात दिमाग बहुत खाती है। तो वी वांट टू सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हम चाहते हैं कि हम जो है ना जरा घर से बाहर। हाँ, तो they can work properly और focus होके। Focus माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। I mean I've got a brilliant team अल्हम्दुलिल्लाह। These are all people from my Kantar days। क्योंकि Kantar जब रैप हुई पाकिस्तान में तो बहुत सारे ले ऑफ्स हुए और उनमें से जिन लोगों के साथ हम मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी या कुछ, तो उनको कुछ लोगों को तो मैंने स्टैंडिंग ऑफर दी हुई थी कि जब भी आओ तो ज्वाइन कर लेना। तो जो कोर टीम है हमारी, जो 4 लोग हम कोर हैं, वो तो पुराने कैंटार के ही जो है ना लोग हैं। दिस पीपल इनफैक्ट कैंटार भी नहीं, ये ओएसएस के ज़माने के लोग हैं। तो उनके साथ वो चलता है मेरा। एंड देन फिर हमारे पास वो एंसिलरी स्टाफ है जो दूसरा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन गुड गोइंग अप। हमारे पास अब फ्यू क्लाइंट्स हैं। सो कोशिश मेरी ये थी, जब मैं इनको कह रही थी कैंटार को कि आप मुझे जाने दें, तो उनके जिस गोरे के साथ नेगोशिएशन हो रही थी उसने कहा हम तुम्हें शेयर्स के पैसे देंगे और तुम शेयर्स के पैसे लेके अपनी एजेंसी बना लोगी और हमारे सारे क्लाइंट ले जाओगी। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं हुआ। मैंने कोई कैंटार का क्लाइंट नहीं छेड़ा। मैंने किसी को जाके नहीं कहा कि आप हमें बिजनेस दें। मैंने किसी से जाके, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली बिजनेस आया। Which is amazing. I think it all depends on the credibility and आपका working experience जैसा भी रहा and your corporate relationships with your past clients. So ये सारी चीजें तो of course help करती हैं when you're launching your own brand. Alright listeners, तो हमारी बात हो रही है साइमा कमर से, who's the managing director of Tender Dragon. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे साइमा से, और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है मिस साइमा कमर, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेंडर ड्रैगन। ऑलराइट साइमा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि मार्केट रिसर्च कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, स्पेशली FMCG ब्रांड्स, ये सब तो वैल्यू करते हैं इन चीजों की। लेकिन अब जितने अपकमिंग ब्रांड्स हैं और जितनी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, डू यू थिंक कि मार्केट रिसर्च की अब भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी पहले थी? व्हाट इज द स्कोप ऑफ ओवरऑल रिसर्च और ब्रांड इक्विटी? व्हाई is this so important in today's era? देखें, बात ये है कि ये समझा जाता है कि मार्केट रिसर्च एक एक्सपेंसिव चीज़ है, और जो है ना सिर्फ जो बड़े ब्रांड्स हैं या मल्टीनेशनल्स हैं, ये उनका शशका है, उन्हें नहीं करानी चाहिए। एक्चुअली ये बहुत बड़ी मिथ है। ठीक है, आप पैसे लगाते हैं मार्केट रिसर्च पे, लेकिन ये आपको बहुत सारे पैसे बचा देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ना एक कैंपेन बनाते हैं, मुझे अंदाजा नहीं, कम से कम करोड़ रुपया लगता है एक कैंपेन बनाने पे। 10 मिलियन तो हाँ लगता ही है ना, फॉर द होल ईयर, अगर आप एक पूरे साल की कैंपेन करना चाहिए। और फिर उसके बाद आप जब इसको एयर वगैरह करते हैं तो मतलब लाइक ये काफी जो है ना वो इट इज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। अगर आप 2-4 लाख पहले रिसर्च पे लगा के चेक कर लें कि ये कंज्यूमर रेलेवेंट है भी नहीं कि नहीं, टारगेट मार्केट को आपकी बात समझ भी आ रही है कि नहीं, तो एक्चुअली आपके बहुत पैसे बच जाते हैं, आपकी ROI इम्प्रूव हो जाती है। ब्रांड इक्विटी के मुतालिक आपने पूछा, देखिए ब्रांड क्या है? ब्रांड वो एसोसिएशंस हैं जो कंज्यूमर जो है वो
किसी भी नाम के साथ या किसी भी प्रोडक्ट के साथ लगाता है. ब्रांड इटसेल्फ खुद कुछ भी नहीं है. इट इज ऑल द एसोसिएशन, द परसेप्शन दैट कंज्यूमर इज एसोसिएटिंग विद इट. तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कंज्यूमर क्या एसोसिएट कर रहा है आपके नाम के साथ, तो फिर आप कंज्यूमर को कैसे जो है ना अपनी तरफ माइल करेंगे. आप अगर, इसलिए ब्रांड इक्विटी मेजर करना, समझना ब्रांड बनाने के लिए बहुत जरूरी है. स्पेशली जब आप नया ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त कॉन्टेक्स्ट में क्या है. व्हाट डू यू सजेस्ट कि मार्केट रिसर्च ब्रांड को लॉन्च करने के टाइम पे करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जब वो एक रनिंग ब्रांड है ऑलरेडी और ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है तब उनको करनी चाहिए? लाइक इट्स अ साइकिल, यू नो. सो अगर आप ये देखें तो एक ITT मॉडल कहलाता है, इनसाइट टेस्टिंग ट्रैकिंग. तो आप पहले इनसाइट्स निकालते हैं, उसकी बेस पे आप ब्रांड डिजाइन करते हैं, फिर आप उसको टेस्ट करते हैं. मतलब आप पैकेजिंग टेस्ट करते हैं, आप देखते हैं कि प्राइसिंग क्या होगी, आप ये देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना जो आपने बनाई है क्या वो कंज्यूमर के मुताबिक है या नहीं. तो ये सारा टेस्टिंग की मॉडल. और फिर जब आप लॉन्च और इश्तेहार जो आप बना रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, और फिर उसके बाद आप उसको ट्रैक करते हैं, विच इज जो BHTs आप कहलाते हैं, ब्रांड हेल्थ ट्रैकर्स या एडवर्टाइजिंग ट्रैकर्स कहलाते हैं, वो आप करते हैं. और उन एडवर्टाइजिंग ट्रैकर्स से या ब्रांड हेल्थ ट्रैकर्स से आपको नई इंसाइट मिलती है कि अब कैसे मूव फॉरवर्ड करना है. सो इट्स अ साइकिल. इट्स बोथ NPD के लिए अपने कुछ असूल और ज़वाबित है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो अब आप कर रहे होते हैं, न्यू ब्रांड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, और रनिंग ब्रांड के लिए अपने कुछ हैं. लेकिन आई डू फील कि इट्स लाइक अ साइकिल. इट शुड बी एन ऑनगोइंग प्रैक्टिस. इट इज एन ऑनगोइंग प्रैक्टिस. चलें, दैट्स ग्रेट टू हियर. सो हमने मार्केट रिसर्च के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली. साइमा, मेरा जो अगला सवाल आपसे वो है कि व्हेनेवर यू गेट फ्री टाइम तो आपकी लाइक्स और इंटरेस्ट, हॉबीज वगैरह क्या हैं? काम के अलावा आपको क्या करना अच्छा लगता है? मुझे निटिंग करना बहुत अच्छा लगता है. वंडरफुल. मेरा एक छोटा सा नवासा है. आई लाइक टू knit for him. I knit for all the babies that come into the family. तो मेरे हस्बैंड की एक नीस है, बहू, उसने कहा कि चाची के हाथ की बनी हुई चीज हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ है. I also like to embroider. I do cross stitch. I used to love cooking. लेकिन अब जब से सायरा आई है हमारे पास, मेरी जो बहन साथ रहती हैं, she cooks and I enjoy her food. I like movies, the usual. When I like to spend time with my kids, family will always be your first priority. We don't go out much. We don't sort of, लेकिन हम साल में मैं कोशिश करती हूँ कि एक हॉलीडे हो जिसमें सब जाएं, जहाँ पे किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ ये इंटरनेट ना हो. तो ऑफलाइन होना भी बहुत जरूरी है. मैं तो आई कैन, मगर बच्चे जो है ना थोड़ी देर के लिए फिर इंस्टा से हट के फिर वो हमसे बात करते हैं. नहीं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आजकल जितना ईजी एक्सेस मिल चुका है बच्चों को, जेन जी को, डिजिटल मीडियम्स का और हर चीज़ का, तो इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स दीज डेज. आई थिंक बहुत चैलेंजिंग हो गया आजकल के पेरेंट्स के लिए. तो दैट्स अनदर चैलेंज दैट वी ऑल कोप अप विद. अनदर इनसाइट फॉर यू. तो आप लोग जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो कितनी इनसाइट बेस्ड होती है? जो आजकल के ट्रेंड्स होते हैं उसको आप लोग माइंड में रख के ही, मतलब दैट इज ऑल्सो अ की कंसिडरेशन? सी, इट डिपेंड्स ऑन कि क्लाइंट का बिजनेस इशू क्या है. क्योंकि मैं तो आई एम समबडी, वी डोंट हैव डिजाइंड प्रोडक्ट्स, हम कस्टमाइज रिसर्च ज़्यादा करते हैं. तो हमारी जो भी रिसर्च है वो दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स बिजनेस इशू. तो हमारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यू नो आंसर द क्वेरीज दैट दे हैव. तो ऑफ कोर्स जो नई जनरेशन है, अगर वो पार्ट ऑफ टारगेट मार्केट है तो उसके व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल जहन में रखते हैं और देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं. तो दैट इज पार्ट ऑफ दैट. डेफिनेटली. ऑलराइट साइमा, सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. और अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वो ये होगा, जो मेरे लिए भी बहुत लर्निंग होगी, कि जो हमारे फ्यूचर मार्केटर्स हैं, फ्यूचर प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स दीज डेज, उन सब के लिए आपका की मैसेज क्या होगा? डू यू थिंक कि मार्केट रिसर्च को इतना इन डेप्थ में उनको स्टडी करना चाहिए अगर उनको एक सक्सेसफुल मार्केटर बनना है? एंड उसके अलावा आपका एक ओवरऑल मैसेज? सी, देखें, जरूरी नहीं है कि आप मार्केट रिसर्च को बहुत इन डेप्थ स्टडी करें, लेकिन ये जहन में रखें कि पहली जो सोच जहन में होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपने कंज्यूमर को नहीं जानता. जब आप इस सोच के साथ जाते हैं ना कि मुझे तो पहले ही सब कुछ पता है, तो फिर देन यू टेंड टू मेक अ ब्रांड एज पर योर ओन आइडिया.
एज पर योर ओन थॉट, ब्रांड या एडवर्टाइजिंग आइडिया जो कुछ भी। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, आई नीड टू गो एंड टॉक टू द कंज्यूमर, तो फिर आप जो है ना रिसर्च की तरफ भी You're open to learning. And you're inclined to sort of get an understanding. Also be part of the process. आजकल जो मैं देखती हूँ वो ये होता है कि मसलन हम अगर फोकस ग्रुप कर रहे हैं या कुछ, पहले ये होता था कि ब्रांड मैनेजर्स वुड कम एंड अटेंड द ग्रुप, और जो है ना अब बहुत फ्यू केसेस में ऐसा होता है। वो ये कहते हैं कि जी आप प्रोजेक्ट कर दें, एजेंसी को ऑन बोर्ड ले लिया तो वो लोग ही सारा काम आप रिपोर्ट दे दीजिए, जूम पे जो है ना प्रेजेंटेशन हो गई, एंड दैट इज इनफ, बट दैट्स नॉट इनफ। आई थिंक वही ओनरशिप लेने वाली बात है कि अपने ब्रांड को ओन करें, तो फिर हर एंगल से उसको ओन करें कंप्लीटली ओन करें, देखें कि एक्चुअली कंज्यूमर क्या कह रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी आप ग्रुप में सुनेंगे जो शायद रिपोर्ट में ना हो, हर चीज तो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, बट अगेन वो भी दैट्स आल्सो रिसर्च, दैट इज आल्सो रिसर्च। एंड बहुत सारी चीज, बहुत मामूली चीजें होती हैं, बहुत सारे इंसाइट्स ऐसे निकलते हैं ग्रुप्स में जो कि ब्रांड मैनेजर्स पीछे बैठ के जो सुन रहे होते हैं। लेकिन मॉडरेटर जो है ना उसका तो फोकस होता है कि मैंने ये डिस्कशन गाइड पूरी करनी है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने इनको आंसर करना है। जो ब्रांड मैनेजर पीछे बैठा है ना वो ग्रुप को सुन रहा होता है और वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स हैं। सो आई थिंक ऑब्जर्वेशन एंड डीब्रीफिंग ये दो की फैक्टर्स हैं। ग्रुप के बाद मॉडरेटर के साथ डीब्रीफिंग होना बहुत जरूरी है, और वो उसी वक्त इंटेलिजेंटली हो सकती है जब आपने ग्रुप ऑब्जर्व किया। ऑलराइट, मेक्स परफेक्ट सेंस। और आपका की मैसेज फॉर द लिसनर्स जो अभी तक आपका शो सुन रहे थे? आपके पास जो ब्रांड्स आते हैं उनको समझें कि इनके पीछे कितनी मेहनत होती है। इनके पीछे जो है ना कितनी सोच काम करती है, कितने लोग जो हैं वो एफर्ट करते हैं, रिसर्च एजेंसी बनाने वाले, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है, जो लेबल डिजाइन कर रहे हैं, जो लोगो डिजाइन कर रहे हैं, इन सब के पीछे एक थॉट होती है। जब कोई ब्रांड आता है और आपको नहीं पसंद आता, आप जो है ना वैसे चक कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, दिस इज नॉट फॉर मी, व्हिच इज फाइन, बट ये कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि अच्छा यार इसके पीछे भी किसी की कितनी हुई होगी, बहुत मेहनत हुई है, तो थोड़ा सा इसको ट्राई एक से 10 दफा ट्राई करके देख लें, शायद सही निकले। That's true. All right, Saima, thank you so much for joining us, and it was an absolute honor for me to have you on the show. Thank you once again. It was great to be here. Thank you so much. All right, listeners, so now we're closing the show, और मैं आप लोगों से ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी, तो उसको हमारे सोशल मीडिया पे अपना फीडबैक देना ना भूलें। वी आर ओपन टू सजेशंस। आपको क्या अच्छा लगता है शो में, क्या फीडबैक देना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को इनवाइट करना चाहिए इस शो पर, आप प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें हमारे सोशल्स पर। और इसके साथ साथ मैं सारा हसनैन आपकी होस्ट अब नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ, ओनली ऑन ब्रांड बोलता है। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज।